प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन, भरत का राज्यक्रम, इस पाठ में से दो गाथाएं क्रमशः 13 और 14 नंबर का अर्थ देखेंगे। जैन रामायण का यह 5वां एपिसोड है। रामचंद्र जी वन गमन कर रहे हैं, उनकी सेना उनके साथ है। वे कह रहे हैं सेना से लौटने के लिए, लेकिन सेना नहीं मान रही थी। अब क्या होता है आगे? एक जंगल में एक नदी मिलती है, नदी गंभीरा नाम की नदी है। उस नदी को क्रॉस करना है, तो क्या होता है? सेना सहित आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा? ये दोनों गाथाओं के द्वारा हमें पता चलेगा। चलिए, ये दोनों गाथाएं मूल ग्रंथ कौमचर्यम में पर्व क्रमांक 32 पर 16 और 17 नंबर पर हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। आउच्छियूण, आउच्छियूण, सुहडे, सुहडे, सीयम, सीयम, भूयावगूहियम, भूयावगूहियम, काउम, रामो, रामो, उत्तरई, उत्तरई, नईम, नईम, गंभीरम, गंभीरम, लक्षण समग्गो, लक्षण समग्गो, आउच्छियूण सुहडे, आउच्छियूण सुहडे, सीयं भूयावगूहियं, काउम, रामो उत्तरैनैं, रामो उत्तरैनैं, गंभीरं लक्षण समग्गो, गंभीरम लक्षण समग्गो। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ एकदम सरल है। देखिए, आउच्छियूण सुहडे, आउच्छियूण पूछ कर। यहाँ पर आउच्छियूण ऊण प्रत्यय संबंधक भूत कृदंत का लगा हुआ है। ऊण, ऊणम, धूण, धूणम, अ, य, और ता, ये सभी प्रत्यय संबंधक भूत कृदंत के हैं। यहाँ पर आउच्छ ये क्रिया है। आ उच्छ, आउच्छ क्रिया का अर्थ है पूछना। यहाँ पूछने से तात्पर्य है आज्ञा लेना, अनुज्ञा लेना। मतलब अपन जब किसी से विदाई ले रहे हैं तो पूछ कर जाते हैं कि अब हम चलते हैं, इस प्रकार से। आउच्छियूण सुहडे, सुहड सुभट, सुभटों से, योद्धाओं से, आउच्छियूण पूछ कर, योद्धाओं से आज्ञा लेकर। यहाँ पर आज्ञा लेने से मतलब है कि उनको बताकर, पूछकर अब हम जा रहे हैं, ऐसी आज्ञा लेकर, अनुज्ञा लेकर क्या किया? रामो उत्तरई नईम। मेन सेंटेंस इस गाथा का है रामो उत्तरई नईम। रामो राम, उत्तरई उतरता है, पार करता है। उत्तरई, उत्तरई का अर्थ है पार करता है। ये ई प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का। उत्तरई पार करता है। किसको पार करता है? नईम, नईम नदी को, नदी को पार करता है। नदी का क्या नाम? गंभीरम, गंभीरा नामक नदी को पार करता है। गंभीरा नाम की जो नदी है, उस नदी को पार करता है। कैसे पार करता है? लक्षण समग्गो। कितना सरल है। रामो लक्षण समग्गो, लक्षण यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण से समग्र, लक्ष्मण से सहित रामो राम, नईम नदी को, गंभीरम नईम गंभीरा नामक नदी को उत्तरई पार करता है। एक चरण रह गया। सीता का क्या हुआ? सीयम भूयावगूहियम काउम। कैसे पार करता है राम? सीयम सीता को, काउम करके,
सीता को करके, क्या करके, यहाँ काउम, काउम भी संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। करके, काउम करके, सीता को करके, क्या करके, भूयाव गुह्यम, यहाँ संधि विच्छेद देख लें, भूया प्लस अवगुह्यम, अवगुह्यम, भूया में बड़ा आ, अवगुह्यम का छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ भूया। भूया यानी भुजा, भुजा यानी हाथ, अपने हाथ में, भुजा में, भुजा से अवगुह्यम, अवगुहित करके, अवगुहित करके मतलब आलिंगित करके, अपने एक हाथ से सीता को आलिंगित करके, मतलब सीता को पकड़कर, अपने एक हाथ से सीता को पकड़कर, और दूसरे हाथ में उनका धनुष रहेगा, और रामचंद्र जी नदी को पार कर रहे हैं। सिचुएशन एकदम क्लियर है। रामचंद्र जी ने क्या किया, सुहडे आउच्यूण, सुभटों को पूछकर, जो सैनिक उनके साथ थे उन सब को पूछ लिया, अब हम नदी पार कर रहे हैं, आप लौट जाइए, ऐसा पूछकर। फिर सीयम, सीता को, भूया अवगुह्यम, भुजा से, अपने भुजा से, अपने हाथों से अवगुहित करके आलिंगित किया गया है जिसको, यहाँ पर अवगुह्यम यह है भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय लगा हुआ है। भूतकालिक कृदंत में अ य त द ये प्रत्यय लगते हैं, यहाँ पर य प्रत्यय का प्रयोग है। सीयम, सीता को, इसके अनुसार यह विशेषण है, इस दृष्टि से सीयम अवगुह्यम ये दोनों एक समान विशेषण विशेष्य हैं। भूया अवगुह्यम, भुजा से आलिंगित किया गया है जिसको, ऐसी सीयम सीता को, काउम करके यानी लेकर या पकड़कर, रामो लक्ष्मण समग्रो, लक्ष्मण से सहित, गंभीरम नईम, गंभीरा नामक नदी को उत्तरई पार करता है। बहुत सरल है, हम ये सब चीजें सीख चुके, संबंधक भूत कृदंत सीख लिया है, भूतकालिक कृदंत सीख लिया है, वर्तमान काल के रूप कैसे बनते हैं वह भी सीख लिया है। तो अब इन गाथाओं में केवल शब्द हमें पकड़ने हैं और अर्थ एकदम आसानी से हमें समझ में आ जाता है। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 14। उच्चारण। रामम रामम सलक्षणम सलक्षणम ते परतीरावठ्ठियम परतीरावठ्ठियम पलो एउम हाहारवम हाहारवम करेन्ता करेन्ता सव्वे वि भड़ा भड़ा पडिनियत्ता पडिनियत्ता। रामं सलक्षणं ते परतीरावठ्ठियं पलो एउम परतीरावठ्ठियं पलो एउम हाहारवं करेन्ता हाहारवं करेन्ता सव्वे विभड़ा पडिनियत्ता सव्वे विभड़ा पडिनियत्ता। बहुत अच्छी गाथा और एकदम सरल है। मेन थीम गाथा का है सव्वे विभड़ा पडिनियत्ता। सव्वे विभड़ा, सव्वे सभी, वि भी, भड़ा भट, सभी भट। भट मतलब वो योद्धा जिसे सुभट कहा गया, यहाँ भड़ा भट योद्धा। पडिनियत्ता, पडिनियत्ता लौट गए, पडिनियत्ता लौट गए, लौटे। यहाँ पर पडिनियत्ता यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग में अ य त द ये 4 विकल्प आते हैं, उसके अलावा जितने प्रयोग भूतकालिक कृदंत के बने उन्हें अनियमित कहा गया। तो पडिनियत्ता लौट गए, सव्वे विभड़ा सभी भट लौट गए। यहाँ भड़ा प्रथमा का बहुवचन है। अब हम विशेषण देख लें, कौन कौन से विशेषण मिल रहे हैं भड़ा के। ते, ते यानी वे
ते सव्वे विभड़ा पडिनियत्ता, वे सभी भट्ट, वे सभी योद्धा पडिनियत्ता लौट गए। ते शब्द मिल गया। एक और आपको मिल रहा है हाहा रवम करेंता, करेंता, करेंता करते हुए, करेंता करते हुए, यहाँ पर आधनाता ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अंत और माण ये दो प्रत्यय लगते हैं वर्तमान कृदंत में, ये विशेषण होता है। तो यहाँ पर भड़ा का विशेषण है करेंता, करते हुए। क्या करते हुए? हाहा रवम, हा हा रवम, रव रव यानी आवाज, हा हा, हा हा आवाज, ऐसी आवाज करते हुए। हा हा आवाज का मतलब विलाप करते हुए, रोते हुए, हाय रामचंद्र जी चले गए, ऐसा विलाप करते हुए। तो हा हा रवम इसका मतलब हुआ हा हा ऐसी आवाज, और हा हा ऐसी आवाज का मतलब रोना, विलाप करना। तो विलाप करते हुए ते वे सव्वे विभड़ा, वे सभी भट्ट योद्धा पडिनियत्ता लौट गए। और कैसे लौट गए? पलो एउम, पलो एउम, पलो एउम का मतलब है देख कर। पलो अ ये क्रिया हो गई पलो अ, और इसमें उम प्रत्यय लगा हुआ है जो कि संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। उम प्रत्यय पलो एउम यह हुआ देख कर। इसके पहले भी काउम करके या पकड़ कर, लेकर, ऐसा अर्थ में। और यहाँ पलोएम, दोनों जगह उम प्रत्यय है जो कि संबंधक भूत कृदंत का उम प्रत्यय है। आपको याद आ रहा होगा हित्वर्थक कृदंत में भी उम और दुम ये दो प्रत्यय लगते हैं। तो हम कैसे समझें कि यहाँ पर उम प्रत्यय हित्वर्थक कृदंत का लगा हुआ है या फिर संबंधक भूत कृदंत का उम प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका एकदम सिंपल आंसर ये है कि जब हम गाथा का अर्थ देख रहे हैं तो वहां पर प्रकरण क्या अर्थ निकल रहा है, प्रकरण से हमें क्या अर्थ मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें हेत्वार्थक कृदंत है या संबंधक भूत कृदंत है इसका ज्ञान हो जाता है, यह समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर एकदम सिंपल है कि पलोयुम देख कर, और देखने के लिए, अगर हम देखने के लिए अर्थ लगाएंगे तो ये हमारी गाथा का अर्थ ठीक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पलो एवं देख कर, किसको देख कर? रामम, सलक्षणम, परतीरावठ्ठियम, ये तीनों की विभक्तियां आप चेक कर लीजिए, ये विशेषण विशेष्य हैं। रामम राम को पलो एवं देखकर, कैसे राम को देखकर? सलक्षणम लक्ष्मण से सहित राम को पलो एवं देखकर। और कैसा? एक और इसका विशेषण पर तीर अवठ्ठियम, संधि विच्छेद भी कर लीजिए। पर तीर रा में छोटा आ, अवठ्ठियम छोटा आ, छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन गया पर तीरावठ्ठियम। पर तीर में अवठ्ठीय, अवठ्ठीय, अवठ्ठीय अवस्थित, यहाँ पर अवठ्ठीय भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। और भूतकालिक कृदंत का प्रयोग ना भी हो तो ये नॉर्मल इसका अर्थ अवस्थित, ठीय का अर्थ हुआ स्थित, तो अवठ्ठीय अवस्थित। पर तीर यानी दूसरे, पर यानी दूसरे, तीर तीर यानी नदी का किनारा, नदी के दूसरे किनारे पर, जिस किनारे पर योद्धा खड़े हैं उसके अपोजिट वाले किनारे पर, तो वो हुआ पर तीर। उस पर तीर में अवठ्ठियम अवस्थित यानी ठहरे हुए, ऐसे रामम राम सलक्षणम लक्ष्मण से सहित रामम राम को पलयोयुम देख कर, ते वे सव्वे सभी भी भट्ट हाहा रव करते हुए, विलाप करते हुए, पडिनियत्ता लौट गए। यहाँ पर करेंता ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, पलोएयुम यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, पडिनियत्ता यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ये सभी बातें, ये सभी चीजें प्राकृत भाषा की विशेषता है जो कि हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको अर्थ भी समझ में आ रहा है। आगे कथा कैसे आगे बढ़ रही है, जैन रामायण का अगला एपिसोड देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, अर्थ देखने के लिए आप लालायित होंगे। तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए कि प्राकृत के ग्रंथ, प्राकृत की गाथाएं, प्राकृत के व्याकरण, वाक्य रचना आदि का यहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से सरलता के साथ अध्ययन कराया जा रहा है। आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं सभी को धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।